मित्रों नमस्कार। मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहारी लाल से। मित्रों, मुजफ्फरपुर जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन का त्रिवर्षीय मतलब 3 वर्ष पर होने वाला चुनाव आगामी 8 मई को होने वाला है और इसमें लगभग 6000 वोटर हैं। और इस बार का जो चुनाव हो रहा है वह किसी विधानसभा या किसी ग्राम पंचायत का चुनाव में जिस तरह से गहमा गहमी होता है उस ढंग से है। और आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो इस एसोसिएशन को बहुत ही मेहनत के बल पर आज इस मुकाम पर पहुंचा दिए हैं, जिसकी वार्षिक टर्नओवर लगभग 20 लाख है। जबकि ये 2000 में मतलब कि आज से 22 साल पहले पदभार संभाला था, उस समय इस एसोसिएशन के पासबुक में मात्र 85 रुपये थे। साथ ही विभिन्न समस्याओं के मकड़जाल में फंसा हुआ था। समस्या क्या थी कि बहुत से लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए थे। और आप हैं महासचिव श्री अजय नायक, जो पेशे से एडवोकेट हैं और मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। आज इनसे हम बात करते हैं इस चुनाव के संबंध में। धन्यवाद नरेश बाबू। मैं आज से लगभग 41 वर्ष पहले जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, उस समय मुझे सबसे पहले कार्यकारिणी में एक सदस्य के नाते बेबी ऑफ द टीम के रूप में स्थान मिला था। तत्कालीन अध्यक्ष कृष्णनंदन सहाय जी ने 1981 में एक बैठक की थी और उस समय पाया गया था कि एसोसिएशन का लगभग 80% भाग दूसरों के कब्जे में है, जिसमें 2 सरकारी विद्यालय चलते थे, एक सराय सैयद अली से छाता चौक का इल्लीगल रास्ता बनाया गया था परिसर से होकर, एक गोरख बाबू के परिवार के पास लगभग 9 कट्ठा ज़मीन कब्जा था और एक गुलाबचंद सहनी के परिवार के पास भी काफ़ी ज़मीन कब्जा था मुख्य सड़क के ओर से। तो निर्णय लिया गया कि इसको खाली कराया जाए और उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसको मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि चित्रगुप्त एसोसिएशन को पूर्णतया दूसरों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। आज 41 वर्ष के सतत प्रयास के बाद उस 80% अतिक्रमण से को हटाकर मात्र 2% अतिक्रमण बचा हुआ है और मेरा विश्वास है कि 1 से 2 साल के अंदर में वह अतिक्रमण भी मैं निश्चित रूप से खाली करवा दूंगा। दूसरी बात, एसोसिएशन की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी और एसोसिएशन का मात्र 85 रुपये का पोस्ट ऑफिस का पासबुक था। आज उस एसोसिएशन को आय वर्ग में ला दिया गया और जितने भी भवन आज परिसर में नज़र आ रहे हैं वह सभी भवन हम लोगों के कार्यकाल में हमारी कार्यकारिणी के सतत प्रयास से और अथक प्रयास से बनाए गए हैं और उससे जो आय होती है उससे जितने भी एसोसिएशन के सदस्य हैं या नहीं भी हैं और वो पितृविहीन अगर हो जाते हैं तो उनको हर छात्र को 500 रुपये महीने की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावे हर साल 10 से 12 ऐसी बच्चियों की शादी हम लोग कराते हैं जिसमें एसोसिएशन के मद से एवं पदाधिकारियों के सहयोग से सारी व्यवस्था की जाती है और निःशुल्क सारा व्यवस्था किया जाता है। यहाँ तक कि कन्यादान करने की भी अगर ज़रूरत होती है तो वह भी हम लोग करते हैं। गहना तक देने का काम हम लोग बच्ची को करते हैं अगर उसको एक भी गहना देने का उसके परिवार को सामर्थ्य नहीं होता है। अभी चुनाव होने वाला है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कई वर्ष ऐसा हुआ कि सर्वसम्मति से भी चुनाव हुए हैं
पूर्व में बैलेट से भी कई बार चुनाव हुए हैं। इस बार बैलेट से चुनाव होने जा रहा है। कुछ लोग उसमें उम्मीदवार हैं। हमारी टीम है, 25 लोगों की टीम है। हमारे अध्यक्ष राजकुमार हैं, हमारे संगठन मंत्री अजय श्रीवास्तव हैं, कोषाध्यक्ष विजय कुमार हैं, पिंकू जी मंत्री हैं, सत्येंद्र कुमार पिंकू, नरेश प्रसाद शेरपुर के जो मुखिया हैं वो वरीय उपाध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। इस तरह हमारी 25 लोगों की टीम है पूरे शहर और ज़िला को मिलाकर, और उसके विरोध में भी कुछ लोग अपने पैनल बना के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आज समाज को ये पूछना चाहिए, जो लोग विरोध में उतरे हैं उनसे पूछना चाहिए, और पूछ भी रहा है समाज, कि जो वर्तमान कमेटी ने इतनी तत्परता और अथक प्रयास से इस एसोसिएशन को इस स्थान पर पहुंचाया है, जिसकी पहचान बनाई है, भव्य मंदिर का स्वरूप तैयार किया है, मुख्य सड़क पर मुख्य द्वार बना के आज छाता चौक से ही उस परिसर को लोग जानते हैं कि चित्रगुप्त एसोसिएशन का परिसर है पूरे शहर में। पहले उसको लोग यमुना मध्य विद्यालय के नाम से जानते थे। उसकी पहचान बनाई गई है, और इस प्रेरणा के कारण, इस अथक प्रयास से जो कार्य वहाँ संपन्न हुए हैं और संपादित हुए हैं, उससे लोगों में इतनी जागृति हुई है कि जहाँ 3 आजीवन सदस्य थे वहाँ आज 6000 आजीवन सदस्य हैं, और ज़िले के हर कोने से हैं। ज़िले के बाहर के लोग भी, कुछ लोग जो मुजफ्फरपुर में रहते हैं वो भी सदस्य हैं, और सबकी सहभागिता इस चुनाव में मिलने वाली है। विरोधियों से लोग पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है आज तक, और आपका क्या योगदान रहा है आज तक एसोसिएशन में, और क्यों आप विरोध की राजनीति कर रहे हैं। ये तो सामाजिक संगठन है, यह कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। यहाँ सबको मिलकर काम करने की भावना होनी चाहिए, और हम लोग ऐसी ही भावना रखते हैं। और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप मुजफ्फरपुर के सभी चित्रांशों से अनुरोध करता हूँ कि एसोसिएशन के जो विकास हो रहे हैं, विकास कार्य वहाँ हो रहे हैं, उसमें आप सभी का सहयोग फिर मिले, और हम लोग इसको और आगे बढ़ाएं, और इस एसोसिएशन के माध्यम से समाज का लाभ आगे भी होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विपक्षी ग्रुप हैं, आपका क्रियाकलाप की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर यह बताते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए या कुछ अनाथ बच्चे हैं उनके लिए जितना काम होना चाहिए आपके टीम द्वारा नहीं किया गया है। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, कहने के लिए तो कोई जब विरोध में खड़ा होता है तो उसका काम है विरोध में कुछ बोलना, लेकिन जब वे स्वीकार ही करते हैं कि ऐसा काम एसोसिएशन के द्वारा किया गया है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितने लोगों का रिकमेंडेशन दिया है कि इनको सहयोग मिलना चाहिए। ऐसी भी अवस्था हुई है कि 15 अगस्त को मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में झंडोत्तोलन के लिए आ रहा था, और दामूचक में एक चित्रांश का एकदम निर्धन परिवार में निधन हो गया। उस परिवार के मुखिया का ही निधन हो गया, और सारा काम छोड़कर पहले उसके दाह संस्कार की व्यवस्था की गई, फिर उसके श्राद्ध की व्यवस्था की गई। ऐसा ही एक ब्रह्मपुरा में हुआ, श्राद्ध की व्यवस्था की गई, उसके पहले उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई, और आजीवन अभी तक प्रति माह राशन उनके घर पर पहुंचाया जाता है। और कोरोना काल में हमारे विरोधी पक्ष के ही एक सदस्य थे सुरेंद्र वर्मा, बहुत एक्टिव लड़के थे। मेरे विरोधी पक्ष में होने के बावजूद भी मेरा बहुत सम्मान करते थे। उनका देहांत हो गया, और उनके परिवारजनों को उनके डेड बॉडी को देखने का किस प्रकार से व्यवस्था हो सके, उनकी डेड बॉडी कैसे स्मशान घाट पहुंच सके। और उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी, और घर से सीढ़ी के नीचे उतरने के लिए कोई तैयार नहीं होते थे। उस समय मैं और शेरपुर के आनंद श्रीवास्तव जी
जो मंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सिर्फ ये 2 व्यक्ति खड़े थे और जिस विरोधी पक्ष के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर काम किया, उसमें से एक व्यक्ति भी उनके मृत्यु पर उनके परिवारजनों के साथ खड़ा नहीं मिला। तो उनको बताना चाहिए कि कौन से व्यक्ति का उन्होंने रिकमेंडेशन दिया जिसको कि लाभ एसोसिएशन से नहीं दिया गया। अंतिम प्रश्न, चूँकि अब नया कंस्टिट्यूशन भी लागू हो गया है और उस कंस्टिट्यूशन के अनुसार आपका टर्म, ये अंतिम टर्म है, मतलब एक टर्म आप ले चुके हैं, 2 टर्म, तो क्या अगला बार चुनाव आप नहीं लड़ेंगे या आपका टीम नहीं लड़ेगा? नहीं, हमारे टीम में हमारे अध्यक्ष, मैं महामंत्री अजय नारायण, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष और अनेक पदाधिकारी ऐसे हैं जो अगले टर्म में जो चुनाव होगा तो वो रिशफल होगा और उसमें बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, या किसी अन्य पद पर अगर समझा जाएगा कि वो सही उम्मीदवार हो सकते हैं तो अन्य पद पर लड़ेंगे। लेकिन महामंत्री पद का नया उम्मीदवार आना ही है और अध्यक्ष पद पर भी नया उम्मीदवार आना ही है, यह तय है। और हम लोगों ने ही यह संविधान में संशोधन स्वयं किया कि 2 टर्म से ज़्यादा मुख्य पदों पर लोग कंटिन्यूअस नहीं रहे। लेकिन एक टर्म गैप करने के बाद फिर वो आ सकते हैं? ये तो फिर बाद की बात है। एक टर्म गैप करने के बाद चुनाव लड़ने से उनको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन नए लोगों को आने का अवसर हमेशा होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और लगभग मैं समझता हूँ 70% नए लोग, इस बार भी नए लोग लगभग 35% नए लोग हमारे पैनल में हैं और अगले बार मैं समझता हूँ कि लगभग 70% नए लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय बाबू, आपने जो विस्तृत जानकारी दी इससे मतदाताओं का भी मन स्पष्ट होगा। उम्मीद है मित्रों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।